खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ख़वातीन आगे बढ़ के अपने आप को, अपने टैलेंट को हाईलाइट करती हैं और बड़ी स्ट्रांगली वर्क करती हैं। और उनकी बिहाइंड आप ये ना समझें कि इतना आसानी से उनको ये सक्सेस मिल गई, उनके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है। एक होता है कि एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पीछे सारे ही बड़े रिच होते हैं तो वो तो आगे निकल जाते हैं, उनका इतना मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उनको कहूँ। लेकिन जो लोग एक स्ट्रगलिंग पीरियड से अपने आप को मनवाते हैं वो कहलाती है सक्सेसफुल वुमेन। तो बहुत सारे लोग अपने आप को प्रूव करते हैं कि यस मैं कुछ कर सकती हूँ। ऐसी खवातीन मैं कहूँगी ना, हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। आजकल खवातीन बड़े बढ़ चढ़ कर, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपने आप को मैं कहूँगी मनवा रही हैं। तो मुझे ऐसी खवातीन की बड़ी तलाश होती है और बहुत सारे इवेंट्स में मुलाकात होती है, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी कि आप ज़रूर आएँ, ताकि वहाँ पे बैठी हुई खवातीन है जो वेलियाँ बैठी हैं, जो अपने आप को यही समझती हैं हमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह पाक ने हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट रखा है। उन्होंने अपने टैलेंट को हिडन किया हुआ है और उनके अंदर सलाहियतें हैं, बस उनको उजागर नहीं करना चाहती, तो हमने उनको झंझोड़ना है। तो यहाँ पर एक ऐसी एम्पावर वुमेन है और मैं कहूँगी सक्सेसफुल वुमेन है, बिजनेस वुमेन है और टैलेंटेड वुमेन है। और मेरे साथ ऑफ कोर्स मैंने आज इंस्पिरेशन वुमेन की बात करूँगी, तो यहाँ पर सबा बशीर तशरीफ रखती हैं, ट्रैवल एजेंसी में माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो मैं मिलवाती हूँ। और वो एक आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, हाय 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 हाय। किसी वक्त उन्होंने अदाकारी भी की, मीडिया फील्ड से भी उनका ताल्लुक है, फिर एक बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइजर, बड़े बड़े इवेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी किए। तो मल्टी टैलेंटेड यहाँ पर लेडी तशरीफ रखती हैं और वो हैं, कौन है? जी हाँ, सबा बशीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी आपने इतना अच्छा इंट्रो कर दिया कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बिल्कुल सभी, मैंने अनलिमिटेड काम किया अपनी लाइफ में माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर मैं चली गई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करने के लिए लीबिया और इजिप्ट, फिर वहाँ पे काफ़ी अर्सा रही। ममीज भी देखी थी इजिप्ट अब में? बिल्कुल देखी थी, बिल्कुल देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हूँ मैं। ओके, अब अभी 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 करंट तो आप माशाल्लाह एक ट्रैवल जी एजेंसी जी, को ट्रैवल लुक कर रही एजेंसी हैं। में मैं जॉब हम करती हूँ। इसकी बाद में बात करेंगे, पहले ये बताएं कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, तो किन अदाकारों के साथ काम किया? बिल्कुल, मैंने सलीम महराज के साथ किया था पीटीवी होम से। अदाकार कौन कौन थे आपके साथ? सलीम महराज थे ओके। और आपा थी और इशरत हाशमी ओरे थी, ओरे 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 तो इनके साथ मैंने काम इशरत किया। हाशमी इज अ जी जी लेजेंड जी, पाकिस्तान। यस ओह यस माय गॉड। एग्जैक्टली। तो ये सारे आर्टिस्ट थे। पीटीवी होम से ड्रामा था कचरा कुंडी, फिर मैंने जियो से किया था, एक छोटा सा रोल था एज अ डॉक्टर का, आसमान छूने दो। आसमान छूने दो, जी बिगेस्ट ड्रामा नेम है हाँ उनका तो। एग्जैक्टली। तो मैंने वहाँ उसमें किया, उसके बाद मैं चली गई बाहर, फिर अब मैं बैक टू पाकिस्तान हुई तो आपने मुझसे कांटेक्ट किया। हाँ नहीं, क्यों नहीं दोबारा, जब इतने बड़े बड़े पीटीवी जी उस वक्त बेसिक वही चल रहा था, तो आपने, अब तो बहुत सारे ऑप्शन हो, तो दोबारा क्यों नहीं दिल किया कि दोबारा आर्टिस्ट नहीं, की तरफ? बिल्कुल अभी इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा रोल मुझे मिलता है या अच्छा कोई ऐसी चीज़ होती है जो दिल को लगती है तो ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। करेंगे आप बिल्कुल दोबारा? बिल्कुल। अरे वाह जी वाह। हमारे पाकिस्तान में देखिए ना जरा, किस वक्त इन्होंने एक मतलब एक ऑप्शन को चूज किया। अदाकारी फील्ड आसान थोड़ी होती है, जी बहुत बिल्कुल ज्यादा मतलब एक अपने आप को एक्सपोज करना, उस ड्रामे में ढाल देना। तो बिल्कुल। ये कितने मैक्सिमम कितने ड्रामे, 8-10 ड्रामे में आपने आए इन्वॉल्व हुई थी या छोड़ दिया था? नहीं बस मैंने 2 प्ले किए थे, फिर एड्स वगैरह किए थे। अच्छा। उसके बाद मैं इजिप्ट चली गई थी। ओके, इजिप्ट में इवेंट्स, ओ काफ़ी आपने जी इवेंट्स जी, के लिए गए थे? इजिप्ट चली गई, वहाँ पे काफ़ी अर्सा रही, फिर लीबिया चली गई, ओ माय फिर गॉड। दुबई शिफ्ट हो गई, फिर वहाँ से वापस बस पाकिस्तान। आपके पाँव में एक चक्कर चक्कर था ट्रैवलिंग का। तो अच्छा, फिर आज अब दूसरों को चक्कर लगवा रही है ट्रैवल बिल्कुल चक्कर एजेंसी के लगवा थ्रू? रही हूँ, बिल्कुल चक्कर लगवा रही हूँ, ऐसी ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भेजते हैं और बहुत अच्छे तरीके से थ्रू आउट चैनलाइज सिस्टम हमारा है गुड। और लोग जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान का हर बंदा जा रहा है, हर बंदा, अच्छा। तो उसको बड़े तमीज़ से तरीके से हम बाहर भिजवाते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जैसे हमारे मुल्क में टूरिज़्म हमारे अपने मुल्क का बहुत, क्योंकि आप माशाल्लाह एजेंसी को लुक आफ्टर करिए, तो मैं कहूँगी ट्रैवल एजेंसी, तो अक्सर लोग हमारे जैसे केपी के बड़ा खूबसूरत है, जी हुंजा कागान नारान, लोग अक्सर
वो तो बाय उसमें ट्रेन में भी बाय बस जाते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो कैसा फर्क महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क को तो स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है बिल्कुल उस तरफ के बिल्कुल। जगह, उनजा कागान, गिलगित बल्तिस्तान बड़ा हसीन, मैंने खुद विजिट किया। बेतहाशा खूबसूरत है। तो क्या लोगों का रुझान उधर ज्यादा होता है या इधर ज्यादा होता है? देखिए लोगों का रुझान जो पाकिस्तान में है और जो माशाल्लाह वेल ऑफ हैं वो पाकिस्तान घूम रहे होते हैं। ठीक है। हमारी डोमेस्टिक भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जा रही होती हैं, लेकिन हम्म, जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और यहाँ से मूव ऑन होना चाह रहे हैं तो वो लोग बहुत जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बाकू, बहुत सारे ट्रिप्स हमारे होते हैं जो जा रहे होते हैं। तो मोस्टली लोग जो है ट्रैवल हिस्ट्री में मेकअप कर रहे होते हैं ताकि वो बाहर की तरफ मूव ऑन हो। अच्छा, जरूरी नहीं है, देखिए एक चीज, सारी दुनिया तो अल्लाह पाक ने बनाई है, ठीक बिल्कुल है जी, बेशक, और उसको डिस्कवर करना कोई मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। कल भी मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह पाक तेरी कायनात इतनी, नमाज पढ़ते दुआ कर रही हूँ, कह रही हूँ अल्लाह तेरी कायनात इतनी हसीन है, मेरा दिल करता है मैं दुनिया का हर जो है लुक, मतलब हर चेहरा देखूं, आबशारें देखूं, और तेरे पहाड़ और दरिया सारे तूने बनाई है ना, अल्लाह ने बनाई है। बिल्कुल तो बेशक। इसमें कोई मेरे ख्याल में बुरी बात भी नहीं है, अगर आपको मौका मिल रहा है और आप फाइनेंशियली भी अगर आप अफोर्डेबल है, तो आप, जैसे आप इजिप्ट गई तो आपको एक नई चीज़ नजर आई होगी। अब जैसे मेरा दिल करता है कि यार इराक जाऊं या वहाँ पर जो है कुवैत जाऊं या किसी और जगहों पे जो नई नई चीज़ें जो है वो हम देखें वहाँ पर। जैसे मेरा सऊदीया जाना हुआ तो वहाँ डिफरेंट ज़ियारतें मैंने देखी, तो मेरा दिल रूहानी खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल तो होती ऐसे ही है। मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट और जगहों पर जाऊं, सिंगापुर है, और जैसे उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कदम है बिल्कुल श्रीलंका में, तो बिल्कुल। ये जगहें आप जाएं और बिल्कुल अल्लाह की बहुत सारी खूबसूरत कायनात को ये सोच के मत लें कि ये मुल्क किसी और का है। मुल्क किसी का भी नहीं, ये ज़मीन किसी की भी नहीं, ये सब अल्लाह ने पैदा की है। बेशक बिल्कुल और आप बिल्कुल ये सही कह सोच रही के एक हैं। पॉजिटिव इमेज करके, जैसे किताबें भी, मैं कुछ कहते हैं कि ये किताब नहीं, लेकिन आप, मैं कहती हूँ सारी किताबें पढ़ें, आपको नॉलेज होगी, बिल्कुल आप सही है। नॉलेज के लिए पढ़ें उसको। अब मैं किसी मुल्क में अगर, हाँ मैं कहूँगी जी मेरा मुल्क अच्छा नहीं, मैं दूसरे मुल्क में जाके रहूँ, वो ज़रा अपोजिट बात कर, लेकिन अगर हम ये समझें कि हम उस जगह पे जाके उधर वहाँ की डिस्कवर कुछ चीज़ों को देखें, और फिर हम देखें हमारे मुल्क में ऐसी क्या कमी है, हम उसको कवर करें। हाँ, एग्जैक्टली देखिए सोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल। क्या देखिए कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं सैबी कि ये सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिविटी अल्लाह ने बोला है जैसा सोचोगे, जैसा गुमान रखोगे मैं वैसे ही दूंगा। हाय तो हाय, बिल्कुल ऐसे ही बात है कि इंसान को बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। अच्छा सब, अब मैं एक ऐसी सेंसिटिव दुखती रग को पकड़ रही हूँ कि ज़िंदगी में आपने जब इनिशियली, इब्तदाई तौर पे, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज ने स्टार्ट कैसे किया था, ज़िंदगी कैसी कटन से चली, कौन सी आसानियाँ भी आई, कौन सी, ऐसा नहीं कि आसानियों के बाद हम्म, मुश्किल नहीं आती, मुश्किल भी आती है, क्योंकि आप डटी रही, आपने माशाल्लाह अचीव भी किया, हम्म, और चेहरा बताता है कि आप मुतमईन हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन इस इत्मीनान को मिलने में टाइम लगा, और लोगों को इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि और चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, वो फिर बिल्कुल बहुत सारे लोग आप जैसे बनना चाहते हैं, वो इसलिए कि आपने वो बहुत सारी कठिन मराहलों से गुजरे हैं। तो बिल्कुल। आपने जब इनिशियली एक कंवारेपन से शुरू किया, तो उस वक्त क्या दौर था, आपने क्या फेस किया और कैसे आप आगे बढ़े? अच्छा सभी, मेरे जो फादर थे माशाल्लाह वो जनरल फिजिशियन थे, और माशाल्लाह, मेरी जो मदर थी वो स्कॉलर थी। अल्लाह, तो पढ़े लिखे मुझे थे, जो कॉम्बिनेशन मिला अपने घर बहुत से अच्छा, बहुत अच्छा मिला, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक बहुत पॉजिटिव हमेशा एक वे मिला था गुड, अपने फादर और अपनी मदर का। ओके, मदर मुझे बेतहाशा प्यार करती थी। तो मैंने स्टार्ट किया स्कूलिंग से, और फिर गुड, ग्रेजुअली आगे बढ़ती चली गई और फील्ड्स मुझे मिलती गई। फिर मुझे बहुत छोटी एज में इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का मुझे एक चैनल मिला कि ऑर्गेनाइजेशन का। गुड, तो मैंने जो हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर रहीम शाह हैं, उनके बड़े भाई सैयद रहीम शाह, अच्छा, उनके साथ मैंने मिलकर इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। मार इतने और बड़े जी, स्टार के, और आई ओहो, वाज एट दैट टाइम ओनली 22 इयर्स ओल्ड, ओ माय गॉड, बहुत छोटी थी मैं। तो मैंने जब वहाँ पे काम किया तो मुझे एक बड़ा मज़ा आने लगा कि अपने कुछ बिजनेस में सीखने को मौका मिला। मैंने बहुत सीखा, बहुत लर्निंग किया। और मैं हमेशा हमेशा एक तो सच, और दूसरा ये लालच नहीं, और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा। दैट्स गुड। तो मुझे वो अल्लाह ताला ने ना बहुत सारी चीज़ें, और लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बस प्यार मिला है लोगों से, और वही मैं जो पॉजिटिविटी है लोगों में इनकरेज करती हूँ, गाइड करती हूँ लोगों को, और बताती हूँ कि देखें इस तरह बिल्कुल पॉजिटिव वे में आप ज़िंदगी जिएं, और तवक्कल अल्लाह रहें। बेशक, सिला आपको अल्लाह से मिलने वाला है। तो हमेशा इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे आप,
और आप जिंदगी को देखेंगे कितनी खूबसूरत जिंदगी है। ये तो आपका इनिशियल वो, फिर आगे चले, मूव किया, फिर क्या वो मीडिया में आई? बस मूव किया, फिर मीडिया में आई, 2 प्लेस किए और फिर उसके बाद एड्स वगैरह किए। अच्छा एक्सपीरियंस क्योंकि रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एक्टिंग का, हाँ। बेतहाशा शौक था बचपन में। मैं जब भी कहीं जाती थी, कोई शो वगैरह हो रहे थे, तो घुस के माइक लेके मैं जो है सिंगिंग करना शुरू, पोइट्री पढ़ना शुरू। फिर अच्छा, मैं बुशरा अंसारी मुझे बहुत अरे पसंद, आई लव बुशरा आपा। ओके। मोइन अख्तर हैं और हमारे जो बहुत सीनियर अच्छा आर्टिस्ट हैं। पीटीवी में के गेट से अंदर जाओ ना, क्योंकि मेरा इनिशियली इब्तदाई वहीं से स्टार्ट हुआ था हम्म, एज अ न्यूज एंकर। तो वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिलते थे, आर्टिस्ट भी मिलते थे। एग्जैक्टली। मंजर इमाम साहब, बहुत सारे लोग मुझे मिले वहाँ पर। और अनवर मकसूद साहब मिले, और बहुत सारे, वो मेरे तो जहन में भी बहुत सारे लोग नहीं, वो थे, क्या नाम है, यासिर नवाज, और बहुत जी सारे जी जी अदाकारों जी से जी 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 मुलाकात जी हुई, हुमायूं सईद। तो बड़ा एक अच्छा लगा, नुमानी जाजी, इन लोगों से, मतलब मैं जी, क्योंकि मैं इस फील्ड की नहीं थी, लेकिन वहाँ से ये एक वहाँ तरीकाकार बड़ा प्यारा था। पीटीवी में दाखिल हो, सबको सलाम दुआ लोग करते थे, बिल्कुल बिल्कुल उनकी एग्जैक्टली। कॉरिडोर से गुजरो कर, तो जो भी है अस्सलाम वालेकुम, चाहे हमारी उससे कोई भी कुछ नहीं ताल्लुक हो, लेकिन वो आपको और सलाम करेगा, कितना आप उसको मजा सलाम आता है ना, करोगे। आप एक अलग दुनिया में, एक अलग खुदा, मेरे को ये फील के बात आज अंदर आप तक नहीं आते हैं। समझ आई। हाँ। कुलसूम आपा मुझे लेके गई थी, बड़ी पाकिस्तान हम्म के लेजेंड अदाकार है, तो उन्होंने, वो मैं वहां से देखा, मैंने कहा ये सब लोग एक दूसरे को गुजरते हुए हम्म अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। अरे भाई, ना मैं उसको जानती हूँ ना कुछ, हम्म लेकिन वो उनका एक टेक्निक, एक तरीकाकार जैसे कहूंगी, टेक्निक हम्म नहीं कहूंगी, एक उनका बड़ा प्यारा सा एक असूल था कि जब आप अंदर दाखिल होंगे तो आप सबसे सलाम दुआ इंट्रैक्शन हम्म। में, ये मुझे बहुत पॉजिटिव इमेज लगी। आपके अंदर ना, अगर आपके अंदर शौक हो और आपको वो चीज मिल हम्म। रही हो ना, तो आपके अंदर एक तूफान मच जाता है, एक शौक का, हाँ हाँ एक हाँ। जुनून का, कि आप इतने सारे लोगों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, हाय हाय और हाय। शूटिंग चल रही है, और बस आर्टिस्ट अच्छा हैं, सीन सीनियर सीन है। आर्टिस्ट हैं। मैं एज अ न्यूज एंकर में मेकअप रूम में होती थी, तो वहाँ पे और भी आर्टिस्ट आते थे, फर्जीला काजी, काजिम पाशा साहब से, जी मतलब इतना वो हुआ है कि मैं उनसे मिलूं जाके ना। जी तो उनका बड़ा सा रूम था, मैं उनसे जाके मिली, मैंने कहा मैंने नाम ही सुना था काजिम पाशा, आज मुलाकात भी हो जी गई। काजिम तो पाशा। फिर वहां पर जो है फर्जीला काजी, कैसर, और बहुत सारे लोगों को मैंने जी गुजरते मिलते, जिनको हम सिर्फ स्क्रीन पर देखते थे। तो मैं तो सोचू आपने तो काम भी किया है ऐसे अच्छे जी। अच्छे आर्टिस्टों के साथ, अच्छा, बड़ा मैं मजा मेरी जब आता शूटिंग हो रही थी तो बुशरा आपा साथ थी है। सेट पे। तो अच्छा। बुशरा आपा बड़े अपने स्टाइल से और बड़ा यूं यूं मुंह बना के और बातें करना, तो मैं बुशरा आपा को काफी देर तक देखती रही और सोचती हम्म। रही, यार मैं वाकई में बुशरा आपा के सामने खड़ी हूँ। अरे फिर मैं उन्होंने मुझे हक किया, प्यार किया, कहने लगी तुम बहुत प्यारी अच्छी छोटी सी बच्ची हो। तो अब तो वो मिलेंगी तो खैर पता नहीं पहचानती है नहीं पहचानती, क्योंकि टाइम हो गया इस हाँ बात को हाँ। भी। तो ख्वाहिश है बुशरा आपा से मिलने की और एक हक करने की बुशरा आपा को, क्या आई लव यू बुशरा हाय आपा, मेरे लिए अल्लाह, सो आइडियल है वो बुशरा वो आपा। नो डाउट हमारे पाकिस्तान की लेजेंड एंड मल्टी टैलेंटेड। एग्जैक्टली। अच्छा, जिन्होंने आंगन टेढ़ा, और वो जो अनवर मकसूद का एक उनके साथ होता था, बिजली बनी थी, जी अल्लाह अकबर। उनका तो अब वो जो सहमत चौधरी, मैं कहती हूँ बुशरा आपा, मैं पाकिस्तान की, मैं कहूँगी आप यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट। एग्जैक्टली बहुत आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस होती है कि हमारे दिलों पे नक्श कर जाती है। उनका एग्जैक्टली। स्टाइल, और फिर कुकिंग का आपने नया प्रोग्राम कुछ लेकर आई थी, वो भी बड़ा जी हर ड्रामा उनका आता मैं देखती हूँ, चाहे एग्जैक्टली। यूट्यूब पे देखूँ, देखती जरूर हूँ। उनका एक वर्ड स्टाइल अदा बहुत कर रहे सारी हैं। चीजें कर चुकी हमारे हैं लिए मैं। कुछ लोग इंस्पिरेशन, आप इंडिया के लोग भी ना हमारे ड्रामे पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें सही कोई, कह वो रही हैं खुद सैबी, कहते हैं कि आपके ड्रामों की बात और क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सही कह उनकी रही हैं, मूवीज की क्वालिटी बहुत अच्छी, हमारी ड्रामों की क्वालिटी बहुत बिल्कुल सही जबरदस्त। कह रही हैं, बिल्कुल हर ऐसा दिल ही अजीज है हमारे ड्रामे। हमारे ड्रामों की टेम्पो, स्क्रिप्ट, अदाकारी, मैं कहती हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ से कंटेंट लेकर आते हैं। अभी भी रिसेंटली भी बहुत सारे ड्रामे बहुत मेरे अच्छे अच्छे पास तो, ड्रामे आ रहे हैं, बिल्कुल। इतना ज़बरदस्त ड्रामा, इतना खलीलुर रहमान ज़बरदस्त साहब, ड्रामा। अभी हमारे ड्रामेज जो चल रहे हैं, उनके अंदर जो सॉन्ग्स हैं कितने अच्छे हिट हो जाते ओएसटी हैं। बहुत चल रहे हैं ओएसटी भाई, लोग बहुत रियली। ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी मैं ड्रामा पर बड़ा पसंद है मुझे, वो जानिसार देखती हूँ, दानिश तैमूर का, और हुमा हुमा का है ना, सबा पता नहीं इस तरह ही नाम है लड़की का, बड़ा प्यारा उनका ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। और झूठी ड्रामा देखा तो ये अच्छा, हाँ आर्टिस्ट की भी एक अपनी जैसे वो है भोला, वो एक अलग क्वालिटी है अपने, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल वो सही कर कह देते रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जादू कर देते, हमारे जहन में नक्श कर नक्श जाता हो है। जाता है और वो करेक्टर याद रहता है। अच्छा, एक वो बहुत चल रहे थे, वो हमारे जो है कवि के साथ चल रहा था, वो पुलिस का प्रोग्राम चलता, पर नहीं, क्या था वो ड्रामे का नाम,
जाल तो नहीं, क्या था जहन से निकल, पसे आईना, पसे आईना, जी पसे बिल्कुल आईना। बिल्कुल, पसे और आईना। एक रुबीना अशरफ ने फिर किया था, वो भी कुछ इस तरह था। तो वो ड्रामा जो उसने करेक्टर में जो 3-4 करेक्टर थे, कवि का था और जमील फखरी का था, अयूब खोसो का था, वो दाज माता पास डायरेक्टर वलदारा, कोई हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मजाक सही नहीं कह हमें। रही हैं, तो बिल्कुल कुछ सही कह लोगों रही ने हैं। ऐसे ऐसे अपने एक स्क्रिप्ट किए हैं, तो वो हम जो है हमारे जहन में। अच्छा, वो क्लिप अब पता कैसे देखी जा रहे हैं हम लोग, वो टिकटॉक के थ्रू थोड़े थोड़े क्लिप चल एग्जैक्टली रहे हैं। एग्जैक्टली, सभी जो ये करेक्टर्स थे हमारे, ये बहुत हम्म एक गोल्डन टाइम पीरियड था। और वो वर्डिंग, वो अल्फाज, वो साउंड, वो एक जो प्यारा सा एक उसके अंदर करेक्टर होता हम्म, था, जो अब हम सुनते हैं तो उसको रिकॉल करते हैं तो वो याद रहती हैं वो हाँ, सारी सो मोमेंट, स्वीट, सही कि कहा। इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें जो अब हम नहीं कर सकते, अब हम वो अच्छा, सारी अच्छा, चीजें। अगर अभी आपको मौका मिले कि कोई अच्छा डायरेक्टर आपको हम्म, अप्रोच करे, तो आप क्या करेक्टर समझते हैं यार? मैं, क्योंकि आपके अंदर तो है, एक आपके अंदर आर्ट है जी अदाकारी, क्योंकि आप तो यूज टू हैं, आपने किया भी है। जी। मौका मतलब ये बिजी हो गई, कहीं और डोमेन चला हम्म गया, तो आप नहीं कर पाए। तो हम्म, अदाकारी का अगर मौका मिले तो क्या किरदार आप करना चाहोगे? जैसे हिना दिल पजीर के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, वो रूह एग्जैक्टली। अफ़ज़ा बनी, ये बनी, वो बनी, और फिर आखिर में उन्होंने ये जो बुलबुले चल रहा है, अब हम्म, उसको भी उन्होंने बोला पता नहीं कितने साल हो गए हैं जी बुलबुले को, जिसमें एग्जैक्टली। वो मोमो बनी है। हम्म तो हर कोई उनको कहता है यार करके दे दिखाओ है, तो वो आगे हम्म। से कहती है चुप है, वो बड़ा स्टाइल चलता है। तो आपके जहन में क्या करेक्टर है यार, मुझे सैड मदर, एक कोई डिफरेंट क्या बनना देखिए, चाहे? एक अच्छा रोल हो, हम्म, ठीक है, जैसे बुशरा आपा हैं, हिना दिल पजीर हैं, इनके करेक्टर्स हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा चांस मिले तो मैं बीट कर सकती हूँ, अच्छा, मतलब कॉमेडी की तरफ चल रहे हैं। कॉमेडी की तरफ हो, सीरियस रोल हो, पॉजिटिव हो, सैड हो, मैं सारे रोल बहुत इजीली, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अरे क्योंकि एक वाह, मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, मैंने स्कूल के अंदर इनिशियली। कोई कोई प्ले ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा हो, मैंने सारे प्ले कर डाले हैं। स्कूल के अंदर पकड़ पकड़ के टीचर्स को बोलती थी प्लीज़ मुझे जो है इसमें पार्टिसिपेट करने दें। तो मैं ऐसी ही बच्ची रही हूँ अपने चाइल्डहुड के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी अगर कोई ऐसा सीन मिलेगा, रोल मिलेगा, तो मैं ज़रूर ज़रूर से करूँगी। सिंगिंग का शौक है? सिंगिंग का है, थोड़ा सा गुनगुनाए, थोड़ा सा कोई गुनगुनाऊँ। कोई भी गाना आपको जो अच्छा लगता है। कौन सा गाना गाऊं मैं? चले आओ, मोहब्बत मोहब्बत का का तकाजा है, है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेखुदी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा जो, सोचो, कसम तुमको जरा जरा सोचो, सोचो, पूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम। क्या बात, थैंक यू। अच्छा, ये तो हमने सिंगिंग कर लिया। अच्छा, जैसे हम कुछ, जैसे ज़ेबर शनाज ने जो 50-50 में करेक्टर किया था, तो बहुत सारे उनके एक गेटअप्स थे, वो भी वो मल्टी टैलेंटेड, नो डाउट। ज़ेबर शनाज ने तो मैं कहूँगी 50-50 के 3 कैरेक्टर जो है ना, नो डाउट सभी अच्छे थे उसमें। जो है जहांगीर, माजिद जहांगीर थे, इस्माइल तारा थे, ज़ेबर शनाज, हुसन सारी ने भी सनू नहर वाले पुल पे बुला के बड़ा अच्छा उन्होंने भी कैटअप किया था। और बहुत सारे जो है वो उसमें कैरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने इसको बेस बनाया था 3 कैरेक्टर ने, 50-50 के डिफरेंट गेटअप से। हमारे मुल्क की कॉमेडी भी बहुत अच्छी ड्रामे में, एग्जैक्टली। और वैरायटी की है, जैसे कॉमेडी करते हैं तो लेवल की, यहाँ तक कि उमर शरीफ की स्टेज कॉमेडी है, और वो अभी तक इंडिया वालों को वो कॉमेडी उन्होंने सीखी है, हमारे कैरेक्टर बिल्कुल सही, कॉमेडियन वेरी से ट्रू। सीखी है, वो एक्सेप्ट करते हैं। उनको कॉमेडी नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। वो इधर से सीख कर उन्होंने जो इधर की कॉमेडी फॉलो की, तो देन उनको कपिल शर्मा को कॉमेडी है कि एक जूम मैंने बातें या डबलिंग मीनिंग बातें कैसे की जाती है, तो उन्होंने कॉमेडी सीखी, वरना उनकी पीछे से 10 साल पुरानी कॉमेडी तो आपको हंसी भी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हमारा जो टैलेंट है वो अनलिमिटेड है। बिल्कुल। हर पाकिस्तानियों को मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तानी हमारी ग्रेट कॉम है, और पाकिस्तानी किसी भी मुल्क के अंदर जाके बस सकती है
और जी सकती है। हाँ। और हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम एक रोटी के ऊपर वक्त गुजार सकते हैं। हकीकत अच्छा, बाहर के जो आउट ऑफ कंट्रीज के, अब्रॉड के जो लोग हैं, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव हो चुके होते हैं, ओ माय वो गॉड। कहीं नहीं गुजार सकते ज़िंदगी। तो आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। और मुझे जो है वो मैं अपने जो जितने हमारे आर्टिस्ट हैं और जितने हमारे लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखें, हमारे अंदर जो है ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। मुझे हंसी पता क्यों आ रही है, मुझे उमर शरीफ साहब की बात याद आ रही, कह रहे चीनी महंगी, बिजली नहीं, गैस नहीं, और पानी नहीं, हम इतनी स्ट्रॉन्ग कौम है कि हमें कहीं पे भी छोड़ो हम गुजारा कर लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। हम गुजारा कर लेंगे, हम इतनी ट्रेनिंग हुई भी हमारी कि आप बताएं, गैस के बगैर, बिजली के बगैर, बगैर। पानी के बगैर हम ट्रेन हो गए ना, तो हमें किसी भी मुल्क में जाके फेंक के आ जाओ, हम लोग फिर जी जी लेंगे। उठेंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही हम है। नहीं मरेंगे, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एग्जैक्टली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, बिल्कुल चांद सही पे कह रही फेंक हैं। दे फिर भी जी लेंगे। फिर भी जी लेंगे, वहां पर भी घर बना लेंगे। पत्थरों का हम घर चांद पे बनाएंगे। भी। लेकिन और लोग जैसे आपने कहा कि उनके, अच्छा उनको इतना फैसिलिटेट किया हुआ है यहाँ तक कि देखिए यहाँ पर पानी, जब बारिश ज्यादा आती है तो पानी भी ज्यादा आता है, तो फिर जगह जगह कराची डूबने लगता है। अब देखें, देखो कनाडा में कितनी बर्फ कितनी ज्यादा होती है, लेकिन जी। वहां पर स्टॉप लाइव नहीं होती, वो फौरन क्रेन आती है और वो क्लियर कर क्लियर कर देती है। देती है, तो बर्फ एग्जैक्टली। कितनी वो होती है, डेंजरस होती है, देखा जाए तो सर्दी में बंदा बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, एक और चीज है हमारे, एक इसमें बड़ा प्लस पॉइंट मैं तारीफ करूंगी अपने पाकिस्तान में, केपीके में, वहां पर लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, बर्फ के भी तोदे गिर जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं, तो यकीन करें फौरन फौरन वहां पे जो जो मुकर्रर किए होते हैं, जो क्रेन वगैरह, वो क्लियर करने के लिए फौरन, क्योंकि अगर गलती से वो उसको छोड़ देंगे तो पीछे पूरा ब्लॉक होगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वन वे है, इधर से आना इधर से जाना है, और उसके अलावा हमारे तो जैसे होता है ना गलियों में से मुड़ गए, ऐसा हो गया, वहां पर नहीं है, एक ही ऑप्शन है, और अगर गलती से वहां स्टॉप कर दिया तो पीछे सब ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए वो इस चीज को इतना स्ट्रिक्टली लेते हैं कि विद इन 1 आवर या आधे घंटे में उस चीज को क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, बिल्कुल ये मैं सही कह तारीफ रही हैं। करूंगी केपीके में, नो डाउट। गिलगित बल्तिस्तान मैंने बहुत जगहों पे देखा जहाँ थोड़ा स्टॉप होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल बहुत ज्यादा, टूरिज्म बहुत है, तो वो जरा सी गलती करेंगे। अच्छा, वहाँ ये भी नहीं होता, अगर आपकी यूं गाड़ी जा रही है और सामने से यूं आ रही है तो आप यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। हमारे यहाँ पर होता है ना कि यहाँ पे वो जो अक्सर आपने देखा होगा, वो ट्रेन जब गुजरती है तो आधी गाड़ियां यहाँ पहुंच जाती हैं बिला वजह डिस्टर्ब बिल्कुल सही करने कह रही तो हैं। वहां पर अगर आप यूं रहो है तो आप पीछे लगाएंगे, आप गलती से भी आगे नहीं आ सकते। बिल्कुल सही ये कह रही एक हैं। बड़े अच्छा रूल है वहाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत है, जन्नत का एक टुकड़ा है। इसे हम का। रूल साफ नहीं फॉलो रखें, करते ना। साफ रखें, रूल फॉलो करें, और इसे अपना घर समझें। कचरा कहीं नहीं फेंकें, ओके। और उसे अच्छा, सफाई का आपने तो ख्याल माशाल्लाह रखें। डिफरेंट कंट्री भी देखे, तो आपको दिल करता होगा यार जो यहाँ पर है हमारे मुल्क में भी होना बिल्कुल। चाहिए। मैं देखें, सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि अगर हम कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हैं, कार में ट्रैवलिंग करते हैं, हमारे जी साथ जी। बच्चे बैठे होते हैं, फैमिली होती है, वो रैपर अगर फेंकते हैं तो उन्हें अगर बाहर उसी वक्त मना करें कि आप बाहर कचरा ना फेंकें। तो देखें, जब तक आप खुद सही नहीं होंगे, आप कौम नहीं सुधार सकते। आपको खुद सही होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कौम बिल्कुल खुद ब खुद बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा, कौम खुद ब खुद बन जाएगी। हमें हम दूसरे कंट्री में जाके उनके कंट्री की तारीफ तो करते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन आप जब अपने मुल्क में आते हैं तो अपने और मुल्क को खुद हमारा कचरा। वतन बहुत प्यारा वतन है, नो हमारी डाउट। कंट्री बहुत प्यारी है, हमारा घर है ये, हमारी मट्टी है ये। और बस यही है कि इसको बहुत प्यार से और इसको साफ सुथरा रखें। सैबी, इतने प्यारे प्यारे आप, इतनी प्यारी, इतनी टैलेंटेड हैं। आई लव यू सैबी, कि रियली आई लव यू। ये लड़कियां क्या कर रही हो। नहीं, आपको क्या अच्छी लग गई मेरे में बात यार, इतनी नहीं, आप बहुत प्यारी हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं, और आपके अंदर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, बहुत शुक्रिया। और आपके अंदर गुरूर तकब्बुर नहीं है, आप इतनी अच्छा, प्यारी हैं। अच्छा। तो अप्रिशिएट करना चाहिए अपने जो हमारे जो एक्टर्स हैं, जो मॉर्निंग शो की होस्ट करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सादिया ने थोड़ी देर पहले कहा था, कहती है सभी मैं इतनी सारी शोज में गई हूँ, लेकिन जो एटीट्यूड आपका है, जो आपका पॉजिटिव इमेज में देख रही हूँ, वो मुझे इतना इंस्पायर, उन्होंने कह रही इतना इंस्पायर, मुझे उन्होंने तारीफ की जा रही थी, मतलब काश मैं लाइव शो में पूछ ली थी तो अच्छा हो जाता, लेकिन उन्होंने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। और यकीन करें, हमें एक दूसरे को, जैसे आगे बढ़ती हुई खवातीन, जैसे मेरे प्रोग्राम में बहुत सारी खवातीन आती हैं, मैं उनको भी ये कहूँगी कि अगर आप भी टैलेंटेड हैं और आप चाहती हैं कि हम औरों को अपना एक स्टोरी शेयर करें, तो आप हमें ज्वाइन करें। नंबर है 031582487004, ताकि हम आपको भी बुलवाएं और आप भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें और बताएं कि तकलीफ के बिना
कोई भी अचीवमेंट नहीं हो सकती। यार मैं अगर इस वक्त मैं जो है सबा के साथ बैठी हूँ और सबा कुछ बातें स्क्रीन की वजह से नहीं बता पा रही, ऐसा नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सभी, सेहत को भी बहुत। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कहीं इन्होंने जैसे बड़े मजे के दिन मैं जी बाहर चली गई या मैं इधर चली गई उधर चली, तो आपका बहुत सारी चीजों को दिल चाह रहा होता है एग्जैक्टली लेकिन आप वो कर नहीं पाते आप हैं, अपनी मजबूरी। फैमिली को निग्लेक्ट करते हैं, आप अपने टाइम देखें, जिंदगी का सबसे बड़ा कीमती जो वक्त है, आप वक्त जो है आप अपने टाइम काम को दे देते हैं। बिल्कुल आप ऐसे। कमा रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। स्ट्रगलिंग का मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड, झूठ, धोखे से आप आए। कमाएं। स्ट्रगलिंग का मतलब ये है कि आप मेहनत करें, सच बोलें। मेहनत एक दिन रंग लेकर आती है और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचाती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मेहनत आपकी बोलती है। अच्छा, आप जी समझ सबसे ज्यादा पता है तकलीफ क्या होती है जब हम मतलब फील्ड में उतरते हैं ना, एक तो होममेड घर पे काम करें, फील्ड में उतरते हैं ना, सबसे ज्यादा आप बहुत सारे मर्दों में जब काम करते हैं ना, उस वक्त जो फेज होता है ना वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है, जो हम मतलब हाईलाइट भी नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन हम फेस कर रहे होते हैं उस चीज को। ऐसा है कि नहीं? नहीं सभी ऐसा नहीं है। जब मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी घरेलू जो घर से निकलती हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो ऑफिस में बैठती हैं और वो मर्दों को फेस कर रही होती हैं। मर्द गलत नहीं होते। नहीं, आप कह नहीं सकते, मैं कुछ और कह रही हूँ। जैसे वो काम तो कर रही है, काम कर रही है, देखिए बिल्कुल हर ऐसे, तरीके हाँ, का मर्द आता है, बात करता है, डीलिंग करता बिल्कुल है, ऐसे। लेकिन जब तक आप खुद सही नहीं है हाँ, तो आप सामने वाले को मैसेज, आप सही ये रॉन्ग, वो बिल्कुल, आपका फर्ज है कि आप बिल्कुल। दें। तो आप अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखें, स्ट्रांग रखें, अपनी वीकनेस किसी को ना बताएं, दैट्स गुड, ठीक है? गुड। और उसको जो है आप आगे बढ़ेंगी, इनिशियली आप अच्छा, आगे ये ग्रो जो जुमला करती आपने कहा जाएंगी। है ना कि अपनी वीकनेस, ये मैंने कितनी खवातीन को कहा है, मैंने कहा कुछ भी हो जाए अपना वीकनेस ना वीक पॉइंट बताएं। मत बताएं। और यकीन करें, आपने जो मीडिया फील्ड की बात की है, बहुत सारी लड़कियां ड्रामों के चक्कर में और जल्दी कामयाब होने के चक्कर में, आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। ये हकीकत देखिए, है। शॉर्टकट जो होता है ना सभी, वो बहुत कभी ज्यादा। भी अच्छा नहीं होता। शॉर्टकट हमेशा जो है ना आपको रॉन्ग वे लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे। कि आप सबसे पहले तो आप मशवरा करें अपने पेरेंट्स से, ठीक है? वो उनका जो मशवरा होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल आप ठीक। दुनिया जमाने के आगे चले जाएं, आप किसी भी फील्ड के अंदर करें, आप बैंक में करें, ट्रेवल एजेंसी में करें, किसी प्लेटफॉर्म पे आप चली जाएं, कर लें। बहुत यंग लड़कियां, मुझे खुशी होती है, आजकल की जो यंग जनरेशन है उन्हें देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हर लड़की, हर बच्ची इतनी फास्ट है आजकल कि वो उसे हर चीज की नॉलेज है। बिल्कुल और ऐसे। मैं आपको बताऊं, जो हमारे घर में जो वर्कर्स लेडीज आती हैं या जो भी गांव से देहात से आ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट मी सभी, इन औरतों को, इन लड़कियों को जो वर्कर्स आती हैं, जो होम क्लीनिंग करने के लिए, इन्हें इतनी नॉलेज होती है, इतनी नॉलेज कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो उनके अंदर बहुत शऊर है। रीजन ओनली मीडिया। मीडिया में जो आप सही मैसेज कन्वे कर रही हैं वो आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है। बिल्कुल सही। तो आपका जो चैनल है, जो आप लोगों को बुला रही हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, मैं ये कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि सैबी का चैनल ज़रूर आप देखें, शो देखें। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे होते हैं और आप जो मैसेज दिलवा रही हैं, जो आपका मकसद है कि उस मैसेज को कन्वे करें यंग जनरेशन के पास, कि भाई जाए, आप गौर से सुने और इस पर यकीन रखें कि जो भी चैनल आपको कोई बात मैसेज कन्वे कर रहा है वो एग्जैक्टली 100% ट्रू है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज होती है, जैसे आप रियल गुफ्तगू है, मेरी भी रियल है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जैसे मैं इंट्रो कर रही थी तो सादिया ने मुझे थम्स अप किया, बहुत अच्छी बात कही है। तो एक रियल बात जो होती है ना, उसको किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जो और खास तौर पे वो बात जो एक आम आवाम की बात होती है, एक किसी भी घर की बात होती है, वो जब बात निकलती है तो दिल से निकलती है। जो फेस चल रहा होता है, हम जो लोगों को प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, जैसे मैं खवातीन की बात करती हूँ, ये रियल है। हम लोग देखा जाए तो हम अगर इस्लामी तौर पे भी देखें, कहते हैं किसी की शादी भी बच्ची की होती है तो उसका राइट है उससे पूछना। ये तो इस्लाम ने इजाजत दी ना कि उस बच्ची से पूछो कि राजी हो कि नहीं हो। ये भी गलत है, अगर हम उससे नहीं पूछते, ये भी हक खा रहा है। अगर कोई बच्ची काम करना चाहती है तो मैंने हज़रत खतीजतुल कुबरा की बात की ना, तो वो भी बिजनेस वूमेन थी, तो उसमें कोई मायूबी नहीं है, काम में कोई मायूबी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम उसको तरीके से करें, और हर औरत, जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का आता है, इसी तरह हर औरत की कामयाबी के पीछे मर्द की सपोर्ट शामिल है। तो आप, अगर एक बड़ी अभी सेंसिटिव बात कहने वाली हूँ कि
आप अपनी औरत को एक लेडी डॉक्टर के पास ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? वजह कि मेरी बीवी जो है वो एक शर्मदार औरत है, तो वो सिर्फ औरत, तो वो जो औरत ने स्टडी की है वो भी तो घर से निकली थी, वो भी तो पढ़ने के लिए गई थी, उसने Very भी तो nice. फेस किया। तो वो औरत जिसके पास आप भेज रहे हैं तो वो किसी की बेटी नहीं है। आपको अपनी बीवी का है कि मेरी बीवी जो है वो सिर्फ लेडी डॉक्टर के पास, तो लेडी डॉक्टर भी तो किसी की बेटी है, उसने भी तो स्टडी करने के लिए बाहर निकली है। अपने दिमाग को खोलें और पॉजिटिव रहें, तो बिल्कुल Very उसी nice. तरह। वरना ये हम सोचे ना, जो मुझे बड़ा अफसोस होता है जो लोग कहते हैं अपनी बीवी को खास इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी लेडी डॉक्टर का, तो लेडी डॉक्टर किसी की बेटी नहीं है, आप नर्स किसी की बेटी नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, उसने भी स्ट्रगल की है, वो भी बाहर निकली है। तो अपनी बीवियों को आप लोग फेस सेफ रखते हैं और खवातीन को समझते हैं वो ऐसे ही बेपर्दा है, तो ऐसा नहीं है। काम वेरी कुछ भी ट्रू, बुरा नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सभी। और बहुत अच्छी प्यारी बात की आपने कि बिल्कुल ऐसे ही है कि हम दुनिया जमाने में तो घूम लेते हैं, लेकिन जो है अवेयरनेस अपने घर के अंदर नहीं देते हम। बिल्कुल ऐसे तो वो बहुत जरूरी है डर है, खौफ है, हाँ, इनसिक्योर खौफ है। महसूस करते हैं। अच्छा, जैसा आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, आप अवेयरनेस फैला रही हैं, आपका काम क्या है? आप ये अवेयरनेस कर रही हैं, लोगों के अंदर जो है वो एक सही निज़ाम और तब्दीली लाना चाह रही बिल्कुल हैं, ऐसे, ठीक है? बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है ये कि चैनल्स को देख के जो शऊर आ रहा है, जो मॉर्निंग शोज को देख के हमारी औरतों के अंदर जो एक पॉजिटिविटी आ रही है, वो तो बहुत 100% सही है। लेकिन बात यही है कि आप जब घर से निकलें और वर्किंग वूमेन हो, तो अपने आप को जो है ना बिल्कुल एक फोकस अंदाज में जो काम के ऊपर ध्यान है वो करें और गोल अचीव करें बिल्कुल जिंदगी ऐसे, का, बिल्कुल कि आपने गोल अचीव करना है, अपनी टारगेट अचीव करें, तो आप जरूर कामयाब होंगी। अच्छा, ये कभी मत कहें, ये भी सवाल देखिएगा कि अक्सर इब्तदा पता घर से शुरू होती है, माँ बाप से। और माँ बाप कभी भी बाप ये ना कहे कि पढ़ाई करो तो जो है बस आगे जाके जो मैंने जितना पढ़ा लिया, मैट्रिक करा दिया, 8 पढ़ा लिया, आगे पढ़ना हो तो अपने शौहर के घर पढ़ना, अगर वो बोले में कुछ करना वो अपने शौहर के घर करना, हर चीज इस तरह की डिलीवरी भी एक वर्ड्स होते हैं। आप सोचें एक लड़की है, 2 दोस्तें हैं, एक लड़की को पेरेंट्स ने बहुत अच्छा ग्रेजुएट करवाया, उसको डॉक्टर बनाया, दूसरी लड़की को 8 से छोड़ दिया। अब अल्लाह न करे दोनों की शादी होती है, एक वो अलग घर में, वो अलग घर में, और दोनों फाइनेंशियली नॉर्मल है, लेकिन एक माँ बाप ने अपनी बेटी को बहुत अच्छा कर दिया, दूसरे ने बोला नहीं जी ये मसला, तो वो पर्दा ये वो जो भी कर दिया। अल्लाह न करे 2 बच्चों के बाद उस बच्ची के साथ क्राइसिस आए, उस बच्ची, लेकिन वो बच्ची स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको स्ट्रांग कर दिया है, उसको ग्रेजुएट करवा दी, डॉक्टर बना दिया, एज कम्पेयर टू जो 8 लड़की पड़ी हुई है वो घर में, अगर उसके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, डेथ होती है या कोई भी क्राइसिस एक्सीडेंटल, तो वो 8 पड़ी हुई लड़की स्ट्रांग नहीं हो सकती, वो मजबूर हो जाएगी अपने रिश्तेदारों के, अपने जेठ के, अपने ससुराल वालों के, और फिर दुनिया में अगर वर्किंग करने के लिए निकलेगी, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो उसको सिर्फ बर्तन मांजने के अलावा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ सिखाया ही नहीं है। तो कम से कम बच्चियों को स्टडी करवाएं, एग्जैक्टली, और इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अल्लाह ना करे उनके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने पैरों पे खड़े हों, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ये भी रियल बात है। बिल्कुल, आजकल ऑनलाइन इतने ज्यादा कंप्यूटर के, लैपटॉप के कोर्सेज हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं, डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, आप वो करें, इंस्टीट्यूट में जाएं, घर में बैठ के आप ऑनलाइन आप उस पर ट्रेनिंग हासिल करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लड़कियां, जो पेरेंट्स नहीं चाहते लड़कियां बाहर निकलें और उनको प्राइवेट पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको घर पे उनको बहुत सारे कोर्सेज हैं जो करवा सकते हैं। माशाल्लाह, मुझे मैंने अब देखा है, ये लास्ट में अभी इनसे मैसेज लेती हूँ नाज़रीन, बहुत माशाल्लाह अब चेंज देख रही हूँ जब से फेसबुक और सोशल मीडिया को लोगों ने पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू किया, बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और चेंज हुआ है, बहुत अच्छा माइंड हुआ है। तो बस मैं जाते जाते अभी ज़रा सबा बशीर से जो है एक खूबसूरत सा मैसेज, ये कैमरा अपनी ख़वातीन को क्या मैसेज दूँ? सभी, मैं अपनी पूरी पाकिस्तान की जो ख़वातीन माँ बेटियां हैं उन सबको मैसेज देना चाह रही हूँ कि देखें, एक तो पॉजिटिव रहें, घर से निकलें, काम करें। आजकल वो वक्त नहीं रहा जो पहले था, सब मर्द औरत सब कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप भी घर से निकलें, अपने आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। क्या बात है, क्या बात तो है। बिल्कुल यही मैं कहूँगी, हेल्दी खाएं और पॉजिटिव रहें, अपने आप को देख के आईने में खुश हों, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करें अपने साथ और खुशी सेलिब्रेट करें अपने लिए। और बस गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और सभी, थैंक यू सो मच वेरी कि आपने मुझे बुलाया और इनवाइट किया और अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इज्जत दी इतनी। थैंक यू सो मच सभी, बाय हार्ट, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें।
थैंक यू सदी। अच्छा ये कह रही है, आईना देखे मुझे लो लग रहा है जब से यही है यहाँ पे मुझे देख देख के खुश हो रही है। वेरी ट्रू, आईना है ना, बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल से सही आई कह है रही मेरी हैं। बहन मुझे देख देख के लेकिन बिल्कुल ये सही कह अच्छी रही बात हैं। है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग एक दूसरे को देख देखिए के खुश- तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए होती है किसी की, हर कोई नहीं करता। अच्छा मैं और मशहूर हूँ, औरत की तारीफ मैं करते बड़ी मशहूर हूँ, मैं सरप्राइज। सबको पॉजिटिव, अपने ऑफिस में अच्छी भी बात, पॉजिटिव अच्छी बात, मैसेज अच्छी देती बात, हूँ। that's good। और लड़कियों को लड़कों को हमारे ऑफिस के अंदर बड़ी मेरा रिकॉर्ड करते हैं, इज्जत करते हैं, और मैं सबकी तारीफ कर डालती हूँ। चलें जी जी, ये तमाम ऑफिस वालों को सबा की तरफ से सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, थैंक्स फॉर कमिंग बीनू शो, गुड Thank you। मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, इजाजत लेते हैं अपने नाज़रीन से, खुश रहें, आबाद रहें, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।